हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय VSK में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज फिर से एक नए वीडियो में लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि टेंस से ही संबंधित है और उसी में का अगला है, ठीक है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे टेंस के बारे में और उसमें प्रेजेंट टेंस के रूपों के बारे में भी पढ़ लिए थे कि कितने रूप होते हैं, इस तरह से लिख भी लिए थे, ठीक है, जिसमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बताए थे कि कैसे लिखेंगे। उसी को आज हम लिख कर आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से ही आपको अपने नोटबुक पर भी लिखना है, ठीक है। देखिए, पास्ट का लिखेंगे कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर का भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल सेंटेंस टेंस कितने हो गए थे, तो 12 हो गए थे। कितने, तो 12 हो गए थे, 12 हो गए थे, ठीक है। अब इसी में क्या जानेंगे, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। उसमें प्रेजेंट टेंस में जो था वो पहला क्या था, प्रेजेंट टेंस का भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था, तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी के बारे में पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम पहले डिफिनीशन कैसे देंगे, ठीक है। देखिए, देंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता ते ती के बाद है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेंगे कि अगर हमको कोई भी प्रेजेंट टेंस में का किसी भी भाग का हो, हम सबसे पहले जानें कि उस भाग को कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। जैसे कोई पैरा अगर आप दे दिया किसी बुक में ही हिंदी में लिख कर दे दिया और कह दिया कि इसमें हमको छांटना हो कि प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस है वह कौन सा है, तो उसको हम तुरंत ही कैसे पहचान लेंगे। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी भी वाक्य में क्या के अंत में अगर ये तीनों ये शब्द दिया हो, ये क्या है, तो है, हैं, हूँ, हो ये शब्द आ जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे कि वह पूरा के पूरा वाक्य किस टेंस का है, तो हम कह देंगे कि वह पूरा वाक्य किस टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। और यदि उसी में क्या है कि पहले आ जाए ता ते ती, तब उसके बाद अगर है, हैं, हूँ, हो आए, तब वह पूरा का पूरा वाक्य रहेगा तो प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस के किस भाग का रहेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भाग का रहेगा, ठीक है ना। ठीक, तो हम अब इसमें आगे जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के में हम सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में, तो अफर्मेटिव के बारे में। इसका मतलब होता है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब कि धनात्मक, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। किसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसमें नोट देखिए, यदि कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वह अगर एक वचन का हो, क्या हो, एक वचन का, सिंगुलर हो, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, या एक वचन का नाम, या एक वचन का नाम का मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति का नाम हो लेकिन एक ही व्यक्ति का हो, किसी स्थान का, यानी कोई भी हो, नाउन में हो और किसी एक ही का नाम हो, ठीक है, तो वह हमारा क्या होगा, तो सिंगुलर नाउन में होगा, ठीक है। जैसे हो गया राम, मोहन आदि,
ठीक है, ये सब आएंगे। तो क्या करेंगे, तो उसमें जो होता है क्रिया जो होती है, वर्ब जो होती है, वर्ब उसमें के अंत में, यानी कि जो भी एक वचन का कर्ता होंगे उसके क्रिया के अंत में, ठीक है, हम यस या यह जोड़ देते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट का सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन का हो, और उसके क्रिया का जो लास्ट अक्षर हो, यानी कि अंतिम वाला, जैसे गो हो गया, क्या हो गया, गो, ठीक। तो गो का जो होता है, क्या होता है, गो, गो, ठीक। तो इसका लास्ट अक्षर क्या है, ओ है। तो इसमें कब यह जोड़ेंगे कि यह जोड़ेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इससे पहले इतनी बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, ठीक। आगे देखिए, अगर हम कब अब इसी में अब कब यस का प्रयोग करेंगे और कब यस का प्रयोग करेंगे, कब यस और यस का, ठीक है, किसमें, तो क्रिया में, ठीक। तो देखिए यदि क्रिया का जो, देखिए यदि क्रिया का जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम मतलब लास्ट वाला अक्षर, जैसे गो है ना, गो, जैसे गो का अक्षर क्या है, लास्ट ओ है ना। इस ये लास्ट वाला अक्षर अगर स्वर हो, क्या हो, स्वर, स्वर का मतलब कि ए ई आई ओ यू, ठीक, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी हो, इन स्वर, पांचों स्वर में से कोई भी हो, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसके लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, तो ईएस का प्रयोग करेंगे। यानी कि गो है तो गो में क्या जोड़ देंगे, तो ईएस जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि किस सेंटेंस में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब इसी में अगर आ गया राइट, राइट क्या आ गया, राइट आ गया। राइट भी एक क्या है, क्रिया ही है, वर्ब है, और इसका भी अक्षर का है ई है, यानी कि स्वर है, स्वर है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि स्वर है तो ई एस जो ज़्यादा है कि जोड़ेंगे, लेकिन इसमें ई पहले से ही है तो केवल यस ही क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे देखते हैं। और यदि क्रिया का जो होता है अंतिम अक्षर वह व्यंजन आ गया, क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो क्या करेंगे, व्यंजन का मतलब होता है जो इस पांचों स्वरों को छोड़कर जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं, उन वर्णमाला में से पांचों को छोड़कर जो बच गए वो सभी के सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। यानी कि 21 हमारे जो बच जा रहे हैं ना, वह सभी के सभी क्या है, तो व्यंजन है। इनमें अब क्या करेंगे कि इनका अगर लास्ट अक्षर इसमें, ठीक है, आ गया, इसमें अगर क्रिया का लास्ट अक्षर आ गया, इस 21 में से कोई भी आ गया, 21 में से कोई भी आ गया, ठीक है। अर्थात समझिए इसमें क्या कर रहे थे कि अगर क्रिया का लास्ट वा अक्षर स्वर आ रहा है, यानी ई ए आई ओ यू आ रहा है, तो ई जोड़ रहे थे। जैसे गो में ई जोड़ दिया, गोज हो गया। राइट में यस जोड़ दिया, राइट्स हो गया ना, क्योंकि पहले से ही ई मौजूद था। उसी तरह अगर लास्ट वाला अक्षर क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन आ गया, यानी कि कंसोनेंट आ गया, तो कंसोनेंट हमारे इंग्लिश वर्णमाला में कितने होते हैं, 21। कंसोनेंट कितने होते हैं, तो 21 होते हैं। कितने, 21 होते हैं। अब पूरे के पूरे इंग्लिश वर्णमाला हमारा कितने होते हैं, तो 26 होते हैं ना। तो इस वाले में 21 वाले में क्या बात कर रहे हैं, तो 21 वाले में से कोई भी अगर आ गया क्रिया का लास्ट अक्षर में, ठीक है, तो उसमें केवल हम यस जोड़ेंगे, ठीक है। यस और यस क्रिया में क्यों, किस लिए जोड़ रहे हैं,
तो उस क्रिया को हम सिंगुलर बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, तो सिंगुलर बनाने के लिए जोड़ रहे हैं। जैसे रन हो गया, रन हो गया तो रन, यन क्या है, कंसोनेंट है, व्यंजन है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यह जोड़ देंगे तो हो जाएगा या सिंगुलर, रन्स हो गया, ठीक है। तो ये सिंगुलर बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही ना। देखिए फिर से इसको हम बता दे रहे हैं। अगर प्रेजेंट टेंस का किसी भी पार्ट को पकड़ना हो, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, इन चारों में से कोई भी हो दिया हो और उसको समझना हो कि वो प्रेजेंट टेंस का है या कोई दूसरा है, तो हम केवल उसके लास्ट जो वाक्य रहेगा उसके अंतिम में हम देखेंगे कि क्या अक्षर है, इनमें से है कि नहीं, है, हूँ, हो में से अगर कोई भी हो, क्या, तो इनमें से है, हूँ, हो में से अगर कोई भी हो तो वह पूरा का पूरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का ही रहेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पकड़ना हो तो इनके बाद पकड़ना हो तो तातेती के बाद है, हूँ, हो को देखेंगे। अगर है तो वह किस टेंस का वाक्य रहेगा, तो प्रेजेंट में ही का ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा। किसका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, सब नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें का अगला पॉइंट क्या है, यदि कर्ता जो है सब्जेक्ट जो है वह बहुवचन का हो गया, किसका, तो बहुवचन का, मतलब कि आई, वी, यू, दे हो गया, ठीक है। इसमें आई जो होता है अपवाद भी होता है, इसको ख्याल रखिएगा, ठीक है, का हो गया तो क्रिया में यस चाहे यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अर्थात क्रिया का मूल रूप का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझिए। अगर कोई कर्ता हो गया बहुवचन का, इसमें का कोई भी आ गया बहुवचन का, इसमें का आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, चाहे एक से अधिक नेम हो गए, ठीक है, तो उसमें जो क्रिया आएगी उसमें यस चाहे यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या, तो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सब समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँ टेंस पे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू मेरे दोस्तों।